किशोर सिंह जी, आप नागरा कोठी कभी जाते नहीं हैं, है ना? मैं ना बाबा जाना ही छोड़ दिए नागरा कोठी। नैनी को गोली मारी है। नैनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। नैनी को ये बातें पता है कि नैनी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, इतना कहना चाहूँगी बाबा नवल किशोर सिंह जी, आपकी जो नागरा कोठी में जो आपके भाई रहते हैं, उनकी जो बेटी है वो फ्रांस पढ़ने गई थी, है ना? तो उनका जो चेहरा है, यहाँ जितने भी बैंक मैनेजर बन रहे हैं, बैंक में पीओ बन रहे हैं, सब उनका चेहरा लेके बन रहे हैं, उनकी आईडी पे बन रहे हैं। और जिनके पास नॉलेज नहीं है लेकिन 90,000 सैलरी उठा रहा है ना बाबा? सोचने की ज़रूरत है आपको कि आपकी बेटी का पोती का चेहरा जिनको मिला है, जिनको उसकी आईडी मिली है, क्या वो लोग डिजर्विंग है 90,000 उठाने के लिए, पीओ बनने के लिए, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए? डिजर्विंग है बाबा? आपको सोचने की ज़रूरत है बाबा। उनकी आइडेंटिटी चेक करने की ज़रूरत है, उनका रेफरेंस कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर वो गलत नहीं है तो मैं गलत साबित नहीं कर रही हूँ, लेकिन दुनिया उन्हें गलत साबित कर रही है कि वो गैर कानूनी धंधा चला रही है ना? क्योंकि उनके रेफरेंस पे यहाँ लोग 90,000 उठा के बैठे हैं, बैंक मैनेजर बन के बैठे हैं, बैंक का पीओ बन के बैठे हैं, मिनिस्टर बन के बैठे हैं, और जज बन के बैठे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के बैठे हैं, और सब ऊँचे हाई पोस्ट पे हैं सर बाबा। सब ऊँचे हाई क्वालिफिकेशन लेके दिखा रहे हैं। हम तुम लोगों से ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन अगर उनकी नॉलेज चेक की जाए तो उनके पास नॉलेज नहीं है। सिर्फ सॉफ्टवेयर के आधार पे नॉलेज लेके बैठे हैं, फर्जी डिग्री लेके पीओ बन के बैठे हैं, मैनेजर बन के बैठे हैं, बैंक मैनेजर, है ना बाबा? सोचने वाली बात है बाबा कि आपके ख़ानदान की आइडेंटिटी रद्दी के भाव क्यों बिकी हुई है? रद्दी के भाव बिकी है बाबा, रद्दी के भाव बिकी है, अगर वो गैर कानूनी काम नहीं कर रही है तो, है ना? क्योंकि जब मैं नागरा कोठी गई थी तो वो बोली थी कि मैं बाबा को बोल देना मैं फ्रांस पढ़ने जा रही हूँ, है ना? तो वही कहे बाबा कि ये डिसाइड आप ही को करना है। मैं आपसे अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस नहीं मांग रही हूँ बाबा। नैनी की क्या जगह है, नैनी को अच्छे से पता चल गई कि नैनी की जगह क्या है नागरा स्टेट, नवल किशोर सिंह की ज़िंदगी में या राजनाथ सिंह की ज़िंदगी में। नैनी को अपनी ओरिजिनलिटी अच्छे से पता है। बट जिस चीज़ के लिए नैनी को टॉर्चर किया गया है, आई अंडरस्टैंड बाबा, आप ही ने मुझे पावर दिलाया बोलने के लिए, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है ये बातें, मैं पहले ही कन्फेशन कर चुकी हूँ कि मुझे बाबा पावर दिए हैं बोलने के लिए, इसलिए मैं भौंक रही हूँ। नहीं तो मुझे तो ये लोग बोलने भी नहीं देते हैं, सांस लेने भी नहीं देते हैं अपनी मर्जी से। मेरे नानी के ख़ानदान के जो लोग सब हैं, ना मेरी माँ को सांस लेने दिया, ना मुझे सांस लेने दिया, ना दीपक को सांस लेने दिया। आई अंडरस्टैंड कि आपका एहसान रहा बाबा मुझे सच बताने, सच का आईना दिखाने का, तो एहसानमंद रहूँगी मैं आपके। बस उस एहसान के बदले ये नहीं है कि मैं आपकी गलतियाँ भूल जाऊँगी बाबा, कि नैनी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं भूलूँगी नहीं बाबा। मैं याद रखूँगी कि नैनी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, है ना? आज भी आपको न्याय करने की ज़रूरत पड़ी है, अभी नैनी ही काम आई है, बाकी लोग काम नहीं आए हैं। बाकी लोग आपको मुजरिम बना के खड़ा किए, कटघरे थी। बस इतना ही याद रखिए कि आपको न्याय की ज़रूरत पड़ी, सच साबित करने की ज़रूरत पड़ी, तो नैनी याद रहे। तो एहसान करते जाइए और एहसान फरामोश बनते जाइए।